Hello students, today we will start the new topic rank and nullity. In this topic, we will study the two subsets that are associated with any linear transformation. That is linear transformation from T from U to V. First subset is range and second subset is kernel of T. So let us first discuss null space और यू कैन से कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो हम इस टॉपिक के अंडर दो सबसेट्स डिस्कस करेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी से एसोसिएटेड हैं. वो दो सबसेट कौन से हैं? एक तो है कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो आज के इस लेक्चर में वी विल टेक द फर्स्ट दैट इज़ कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. हम कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को नल स्पेस भी बोलते हैं. सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है क्या. लेट टी इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी. द नल स्पेस और कर्नल ऑफ टी इज़ अ सबसेट ऑफ यू. सो जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि हम क्या इस टॉपिक के अंडर डिस्कस करेंगे. सबसेट, टू सबसेट which are associated with linear transformation T from U to V. So ये एक सबसेट है U का. ठीक है. कर्नल इज़ अ सबसेट ऑफ U consisting of all the vectors U whose image under T is 0. It is denoted by KERT और NT, N bracket में T. Kernel of T or NT, null space of T, contain all those U's such that T ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U इज़ ज़ीरो ऑफ V. अब इसको अगर हम समझें, हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं U और V और T हमने एक ली है ट्रांसफॉर्मेशन. इफ़ T इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके पास ज़ीरो एलिमेंट U में, ज़ीरो एलिमेंट तो होता, U में ज़ीरो तो हो गई बिकॉज U इज़ अ वेक्टर स्पेस. और अगर U वेक्टर स्पेस है तो उसमें ज़ीरो ज़रूर होगा बिकॉज ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी एंड U इज़ वेक्टर स्पेस. इट फॉर्म्स अ अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन. तो वहाँ पे ज़ीरो ज़रूर होगा. इसी तरह V वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, सो ज़ीरो इज़ ऑल्सो देयर. एंड सिंस T इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़ीरो एलिमेंट ऑफ U ऑलवेज मैप्स टू ज़ीरो एलिमेंट ऑफ V. वो कैसे? यहाँ पे मैंने ये आपको शो करके भी दिखाया है. लेट अस डिस्कस फर्स्ट हाउ ज़ीरो ऑफ U को हम कैसे लिख सकते हैं. ज़ीरो ऑफ U प्लस ज़ीरो ऑफ U वी कैन राइट. ज़ीरो ज़ीरो में ऐड करेंगे यू विल अगेन गेट ज़ीरो. टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड यू विल गेट ज़ीरो. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज़ीरो ऑफ U इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज़ीरो ऑफ U plus ज़ीरो U. Since T is transformation, you can open this out and write this as transformation 0U plus transformation 0U. Now adding minus of transformation 0U both sides. So जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0U, T ऑफ 0U किसके एलिमेंट्स हो गए? जब ज़ीरो पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी तो V के. तो आपको ज़ीरो किसकी मिलेगी? जब आप यहाँ से T ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0U में से माइनस करोगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0U, यू विल गेट ज़ीरो ऑफ V. और यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा एंड आर यू आर लेफ्ट विद ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज़ीरो U. सो ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज़ीरो इन ज़ीरोथ एलिमेंट ऑफ U विल मैप टू ज़ीरो एलिमेंट ऑफ V ऑलवेज. ठीक है. अब अगर आपके पास मैप 1 1 है तो ज़ीरो ज़ीरो को ही मैप करेगा. बट अगर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 नहीं है तो वी हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो. सपोज वी हैव वेक्टर U1. U आपके पास एक सब वेक्टर स्पेस है. इसके वेक्टर्स ले लिए U1, वो भी किसको मैप कर रहा है? ज़ीरो को. U2 ले लिया, वो भी किसको मैप कर रहा है? ज़ीरो को. U3 ले लिया, U3 भी किसको मैप कर रहा है? ज़ीरो को. ठीक है. तो ये जो आपके पास अब एलिमेंट आ गए U1, U2, U3, इसमें और भी एलिमेंट्स होंगे. ठीक है. बट ये हमने वो एलिमेंट्स उठाए जो किसको मैप कर रहे हैं? ज़ीरो ऑफ V को. तो आपके पास ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल में जो एलिमेंट्स आ गए दैट इज़ U1, U2, ज़ीरो और U3. ज़ीरो तो ऑल था ही यहाँ पे. तो आपके पास U1, U2 और U3 जो ज़ीरो को मैप कर रहे हैं एलिमेंट्स, तो वो कहाँ चले गए? वो कर्नल ऑफ T में चले गए. तो कर्नल ऑफ T का क्या मतलब है? वो सारे एलिमेंट्स U के जो कहाँ पे मैप हो रहे हैं? ज़ीरो ऑफ V पे मैप हो रहे हैं. ठीक है. सो ये सारे U1, U2, U3 जो हैं
वो नल कर्नल ऑफ टी में चले गए, और यू कैन से नल स्पेस ऑफ टी में। अब ये जो है आपके पास यू था सारा, और ये इसका सबसेट हुआ, तो ये जो कर्नल ऑफ टी है ये क्या है, सबसेट ऑफ यू, ठीक है। सो कर्नल ऑफ टी क्या है आपके पास, सबसेट ऑफ यू। और हम ये भी प्रूव करेंगे कि ये सबसेट ही नहीं, सबस्पेस भी है। सबस्पेस मीन्स जो कर्नल ऑफ टी में ये u1 u2 u3 एलिमेंट्स है ना, दे विल सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, और क्योंकि ये सबसेट है तो दे विल फॉर्म सबस्पेस ऑफ u। तो अभी हमने क्या किया, कर्नल में क्या पढ़े हैं, ऑल दोज वेक्टर्स ऑफ u, ठीक है, u के वो सारे वेक्टर्स जो कहाँ पे मैप हो रहे हैं, v के ज़ीरो पे, ज़ीरो ऑफ v, ठीक है। सो सिंस they are all elements of u, they will form the subset of u. Moreover, this will also form subspace of u. We will prove this later that nt, that is null space of t, is a subspace of u. Clear? Next theorem, let t transformation u to v be a linear transformation, then t is 1 1 if and only if null space of t is 0. अगर आपके पास कर्नल में सिर्फ ज़ीरो ही एलिमेंट है और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये हमेशा 1 1 होगी, ठीक है। वो यहाँ से आपको पहले बताया भी था। और अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है तो नल स्पेस में कौन सा एलिमेंट होगा, ओनली 0। सो हाउ विल वी प्रूव दिस, लेट अस टेक अ ट्रांसफॉर्मेशन u from u to v such that t is 1 1 and we want to prove that null space is 0. Let us take any element u from null space. अगर u null space में है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u कहाँ पे मैप होगी, 0 में, by definition of null space. So t of u is 0. Since t is transformation, तो ये जो 0 है ये किसके इक्वल होगा, t of 0 के, ठीक है। ये 0 किसका आया, v का, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u कहाँ पे मैप होगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u विल मैप टू 0 ऑफ v, ये आपने हमेशा याद रखना है। और सिंस t इज ट्रांसफॉर्मेशन 0 ऑफ v जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 ऑफ u के इक्वल होगा। सो इट इज़ t ऑफ 0। सो t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ 0 एंड t इज़ 1 1। अगर t 1 1 है और t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ 0 है तो u मस्ट बी इक्वल टू 0। सो u इज़ 0 बिकॉज t इज़ 1 1। सो देयरफॉर नल स्पेस में अगर आपके पास u था और u आपने 0 प्रूव कर दिया, कोई और भी एलिमेंट लोगे v वो भी 0 आ जाएगा, w लोगे वो भी 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली नल स्पेस में क्या पड़ा है, ओनली 0 एलिमेंट। लेट अस टेक कन्वर्स पार्ट, लेट t बी द ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट नल स्पेस ऑफ t कंटेन्स ओनली 0 एलिमेंट and we want to prove that t is 1 1. t 1 1 means let us take t of u1 is equal to u2 from u1 u2 belongs to vector space u. We want to prove that u1 is equal to u2. So let us take t of u1 is equal to t of u2, then you have t of u1 minus t of u2 is equal to 0. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t, तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं t of u1 minus u2 is equal to 0. और अगर t ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट को 0 पे मैप कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये कहाँ का होगा, नल स्पेस का, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट जैसे t ऑफ u1 माइनस u2 0 आ गया, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस के u1 माइनस u2 जो है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, बिकॉज u बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस u2 ऑल्सो बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस u, और माइनस u2 भी वेक्टर स्पेस में होगा। तो आपके पास इन दोनों का एडिशन u1 प्लस माइनस u2 भी कहाँ पे होगा, वेक्टर स्पेस में, बिकॉज वेक्टर स्पेस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो u1 माइनस u2 किसका एलिमेंट है, u का, और t जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो u के एलिमेंट को 0 पे मैप कर रही है, इसका मतलब वो एलिमेंट कहाँ पे चला गया, नल स्पेस में। सो दिस इम्प्लाइज दैट u1 माइनस u2 बिलोंग्स टू नल स्पेस, बट नल स्पेस आपको क्या दिया हुआ है, कंटेनिंग ओनली 0. So it means that u1 minus u2 must be 0. So this is equal to 0. This implies u1 is equal to u2. Hence t is 1 1. Now next theorem, that t from u to v is a linear transformation. Then show that null space NT is a subspace of u over field F. So अब हमने इसको सबस्पेस प्रूव करना है। लेट t be the transformation, linear transformation, and NT is the set containing
u all the vectors from vector space u such that t of u is equal to 0 of v. ये जो 0 है वो किसका है, 0 v का है, वेक्टर स्पेस v का. सिंस 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू नल स्पेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. 0 जो है वो हमेशा होती है नल स्पेस में, क्योंकि 0 ऑफ u जो है वो हमेशा 0 ऑफ v को मैप करती है. तो 0 इज़ द एलिमेंट विच इज़ ऑलवेज देयर इन नल स्पेस. सो 0 बिलोंग्स टू नल स्पेस, देयरफॉर t ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर नल स्पेस इज नॉट एम्प्टी. सो लेट अस टेक टू एलिमेंट्स u एंड v फ्रॉम नल स्पेस. अगर u और v दोनों नल स्पेस में से लिए हैं तो t ऑफ u क्या आएगा, 0, और t ऑफ v भी क्या आएगा, 0. ठीक है. सो वी वांट टू प्रूव दैट नल स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस u ओवर फील्ड f. इसका क्या मतलब है, हमें क्या प्रूव करना है कि a टाइम्स u प्लस b टाइम्स v भी कहाँ पे है, एन टी में. अगर आपके पास u और v एन टी एलिमेंट एंड नल स्पेस के एलिमेंट्स हैं और a b फील्ड्स में से लिए हैं, तो इनका जो a टाइम्स u प्लस b टाइम्स v भी कहाँ पे जाएगा, नल स्पेस में. ये कहाँ से लिया हमने ये रिजल्ट, फ्रॉम सब स्पेसेस. हमने ये किया था हाउ टू प्रूव अ सबसेट एज सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस. So let us prove that this element a times u plus b times v also belongs to null space. तो ये कैसे हम प्रूव कर देंगे कि ये नल स्पेस में से है, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस एलिमेंट की कहाँ पे मैप हो जाती है, 0 पे. तो लेट अस नाउ फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a u plus b times v. So since t is given to us as linear transformation, you can always write this as a times t of u plus b times t of v. And since u belongs to null space of t, therefore t of u is 0. And also v belongs to null space of t, therefore t of v is 0. So therefore we get this is 0, this is 0. So it is a times 0, a into 0 plus b into 0. So it is 0 plus 0 is again 0. So here we get transformation of au plus b times v as 0 of v. ठीक है. So इसका मतलब ये कि ये जो एलिमेंट है ये किसका होगा, नल स्पेस का, क्योंकि ये किसका एलिमेंट था, ये एलिमेंट था u का. वेक्टर स्पेस, नल स्पेस जो है वो सबसेट है. अब एंटी जो है वो क्या है, सबसेट. अभी तक ये सब स्पेस तो प्रूव नहीं किया, बट हमें ये पता है कि ये सबसेट है u का. तो ये जो एलिमेंट u और v अगर एंटी के हैं तो इसका मतलब u और v किसके एलिमेंट हैं, u के ही तो हैं, u ही से तो आए हैं. तो a और फील्ड के एलिमेंट और b भी फील्ड के एलिमेंट. तो a टाइम्स u प्लस b टाइम्स v किसका एलिमेंट हुआ, वेक्टर स्पेस u का भी तो एलिमेंट हुआ. ठीक है. अब अगर ये वेक्टर स्पेस u का एलिमेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि t जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसने u के एलिमेंट को कहाँ पे मैप कर दिया, 0 पे मैप कर दिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि a टाइम्स u प्लस b टाइम्स v किसका एलिमेंट हो गया, नल स्पेस में चला गया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ने उस एलिमेंट को किस पे मैप किया, 0 पे. So therefore a times u plus b times v belongs to null space. So therefore null space NT is a subspace of vector space u over field F. So in this lecture we have proved that null space is a subspace of vector space u over field F. In the next lecture we will discuss the another subset that is associated with this linear transformation T from u to v and is subset of v, vector space v, that is range of this range of T. So thank you for watching the